हेलो बच्चों, मैं साकेत यादव आज पास्ट कंटिन्यूअस लेके आया हूँ आपके सामने। लेकिन हर वीडियो के पहले मैं आपको कुछ मोटिवेशन या मोटिवेट के वाक्य बोलता हूँ या वो बताता हूँ मोटिवेशन के लिए। बच्चों आज एक स्लोगन बताता हूँ, शायद मैं किसी वीडियो में बताया भी हूँ कि किताब के बारे में। तो आज मैं फिर बता रहा हूँ, शायद वो लास्ट में बच्चे कुछ नहीं देख पाते। तो बच्चों ये ध्यान रखो, किताबें बोलती हैं, किताबें हमेशा यह चिल्लाती हैं, लेकिन सुनने वाला चाहिए। किताब कहती है तुम मुझे 15 साल दे दो, मैं तुम्हें 45 साल दूंगा। यदि आप ईमानदारी से किताब में 15 साल दे दो बच्चों, तो 45 साल आपका जीवन बहुत सुख में बीतेगा। ये ऐसा बीतेगा कि ये ऐसा मित्र है किताब आपका, कभी आपको धोखा नहीं दे सकता है। आप इसी किताब के द्वारा आईएएस बन सकते हो, लेकिन पैसे के बल पर आप आईएएस नहीं बन सकते हो। केवल आईएएस बना सकता है, केवल बुक बना सकता है। इसलिए किताब की भाषा को, किताब की लैंग्वेज को सुनो और उसको फॉलो करो। आज हम आपको बताते हैं पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में। पास्ट कंटिन्यूअस क्या है बच्चों, ध्यान दो। कोई भी टेंस पढ़ने से पहले से पहचान यह है बच्चों, पास्ट कंटिन्यूअस पहचान ये है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, बैठा था, बैठी थी, पढ़ा था, पढ़ी थी, लेटा था, लेटी थी, खड़ा था, खड़ी थी, आदि ऐसे शब्द आए तो वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस होता है। देखिए, जैसे ये जितना लास्ट बोला हूं, लास्ट में वाक्य आना चाहिए। देखिए मैं बोल रहा हूं, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले देखिए आप। जैसे वह स्कूल जा रहा था, मैं मैदान में खड़ा था, किताब मेज पर पड़ी थी, वह कमरे में लेटी थी। देखिए जितना हमने बताया है सब आया है। रहा था, खड़ा था, पड़ी थी, लेटा था। अब बैठना भी, जैसे वह कमरे में बैठा था, वह कमरे में बैठा था। बच्चों ध्यान दो, यहां पर बैठा था आया, यहां पर रहा था आया, यहां पर खड़ा था आया, पड़ी थी आया, लेटी थी आया, सारी चीजें आ गया कि ना आ गया। और दूसरी बात टेंस की पहचान करने के लिए आप ध्यान लो, यहां पर ना हा है ना ग है। हा आया होता तो प्रेजेंट परिवार का होता, ग होता तो फ्यूचर परिवार का होता, लेकिन यहाँ पर ना हा है ना ग है, अर्थात कहाँ का है ये पास्ट परिवार का है। अब लेकिन चक्कर यहाँ पर इस पहचान के द्वारा हम चल रहे हैं, तो यह हो गया आपका पास्ट कंटिन्यूअस। इसका बच्चों आप शॉर्ट लीजिए, फिर बताते हैं आपको आगे। अफर्मेटिव, अब देखिए जैसे वह स्कूल जा रहा था। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेंस की पहचान करेंगे। बोलो यहां पर कहीं पे क्वेश्चन मार्क लगा है? नहीं लगा है। यहां पर कहीं नॉट है? नहीं है। अर्थात क्या बचा, ये अफर्मेटिव हुआ। जब अफर्मेटिव हो गया बच्चों, तो अफर्मेटिव का ही नियम हम लागू करेंगे। तो अफर्मेटिव का नियम क्या होता है? अफर्मेटिव कर्ता, कर्ता बोला तो क्या, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस कर्म प्लस अन्य।
ये देखिए नियम। अब देखिए यहां पर एक वचनकर्ता के साथ वाज, अब बहुवचन के साथ क्या लगेगा, वेयर। इस टेंस को देखो, वह स्कूल जा रहा था, कौन जा रहा था, ही। अब ही एक वचन है आपका, सिंगुलर है, तो क्या हो जाएगा, ही वाज। यहां पर क्रिया फर्स्ट फॉर्म है, देखो कौन ऐसा शब्द है जहां पर नानी से जाना, तो गो, लेकिन यहां पर हमने क्या लिखा है, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, गोइंग टू स्कूल। बोलो समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब देखिए इसके बाद निगेटिव आ जाइए। अब देखिए निगेटिव, कर्ता, कर्ता बोला तो सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस नॉट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस कर्म प्लस अन्य। देखिए यहां पर अंतर इतना है बच्चों, केवल वाज वेयर के बाद हमने क्या लगा दिया है, आपका नॉट लगा दिया। जैसे वह स्कूल नहीं जा रही थी, बोलिए, वह स्कूल नहीं जा रही थी। देखिए यहां पर क्वेश्चन मार्क कहीं लगा हुआ है, नहीं, इंट्रोगेटिव नहीं है, लेकिन नॉट है, नहीं आ गया है ना, ये नहीं आया कि नहीं आया, आ गया, तो निगेटिव का नियम लगाएंगे। कौन नहीं जा रही थी, वह, यहां सी लग जाएगा, सी हो जाएगा। अब सी एक वचन है, एक बहुवचन है, बहुवचन है, एक वचन है, सॉरी क्या है, एक वचन है, तो क्या हो जाएगा, वाज। वाज के बाद क्या लगेगा, नॉट, यहां क्या लगा देंगे, नॉट गोइंग टू स्कूल। इसको आप जो है स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बताते हैं। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव जब बोलेगा तो क्या बोला, सिंगल। सिंगल का मतलब क्या होता है, हमने बताया था आपको, जब भी सिंगल डबल की बात हो, केवल सहायक क्रिया अर्थात हेल्पिंग वर्ब का इधर उधर होना, मतलब पहले आ जाएगा तो आपका सिंगल हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड, और बीच में आ जाएगा क्वेश्चन वर्ड तो आप क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। लेकिन अंतर क्या, इंग्लिश में क्या करेंगे, तो देखो वाज वेयर प्लस कर्ता प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस कर्म प्लस अन्य, सब कुछ वही है, बहुत आसान है, बशर्ते समझने का फेर है। जैसे क्या वह मुझे पढ़ा रहा था, देखिए क्वेश्चन मार्क आ गया, क्वेश्चन मार्क आया। अब देखना है क्वेश्चन मार्क के, देखना है सिंगल डबल देख लेना है हमको, तो यहां पर क्वेश्चन पहले आ गया, सिंगल हो गया, तो सिंगल नियम लगाएंगे। तो यहां पर क्या लिखा है, कर्ता के अनुसार लगना है सहायक क्रिया, तो क्या हो जाएगा, वाज, क्या हो जाएगा, वाज। कौन पढ़ा रहा था, ही। अब क्या कर रहा था, टीचिंग, टीचिंग मी। बात समझ गए। और निगेटिव आ जाएगा तो क्या लिखेंगे, कर्ता के बाद लिख देंगे। बात समझ गए। इसके बाद डबल देखो, क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश प्लस वाज वेयर प्लस कर्ता प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस कर्म धन अन्य। जैसे अब देखिए, वह स्कूल क्यों नहीं जा रहा था, क्यों नहीं जा रहा था। देखिए क्वेश्चन आ गया, अर्थात बीच में आया, डबल हो गया, लेकिन निगेटिव भी है आपका। अब ध्यान दीजिए, तो यहां पर क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड के इंग्लिश वाई, उसके बाद वाज वेयर, वाज, वह है ना, तो ही, फिर क्या लगाएंगे, नॉट गोइंग टू स्कूल। और इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बताते हैं एक रूल और आपको। अब हु के साथ हम बता, हर टेंस के बारे में बता रहे हैं। हु के साथ हमेशा सिंगुलर का प्रयोग होता है। जैसे तुम्हें कौन बुला रहा था, तुम्हें कौन बुला रहा था। देखिए यहां पर हु आ गया, और हु के साथ हमेशा किसका होता है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। तो हु वाज कॉलिंग
यू। आज हमने आपको पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में बताया। आप सभी बच्चे जितने भी देख रहे हैं वीडियो हमारा, देखेंगे, इसका नोट्स बनाएंगे, और नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट्स द्वारा जरूर बताइएगा हमको, फिर प्रयास करेंगे हम आपको बताने के लिए। यदि मैं पढ़ाया अब आपको ना आया तो मेरा पढ़ाना बेकार है बच्चों। इसलिए बहुत ध्यान से पहचान करिएगा सेंटेंस की, टेंस की, फिर नियम लगाइएगा। उसके बाद तो हम है ही। जो भी जैसा भी प्रॉब्लम आप होगा कमेंट्स द्वारा आप हमको जो है अपना भेजिएगा अपने विचारों को। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा, शेयर करिए, कमेंट्स करिएगा। थैंक यू।